हेलो दोस्तों, अगर आपको ज़बरदस्त सस्पेंस, ब्रूटल एक्शन, क्राइम, मिस्ट्री, थ्रिलर और एडवेंचर फैंटेसी सीरीज़ पसंद है तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ 2023 की 15 ऐसी न्यू टॉप बेस्ट लेवल की सीरीज़ जिनमें एक्शन, थ्रिलर, मिस्ट्री, क्राइम प्लस एडवेंचर फैंटेसी सीरीज़ भी शामिल हैं और ये शोज़ आपको पूरी तरह एडिक्ट कर देंगे। ये सीरीज़ आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना। तो लिस्ट को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी पहली सीरीज की तरफ। इस सीरीज का नाम है रीच। अमेज़न प्राइम की सीरीज है। ये बात करें इस सीरीज की कहानी की तो इसमें एक लंबा चौड़ा आदमी दिखाया गया है जो कि एक शहर में जाता है किसी अपने की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, लेकिन वह जब पहुंचता है तो भाई इसका सामना हो जाता है डायरेक्ट मर्डर से और इसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता लगता है ये कोई हल्का आदमी नहीं है बॉस, ये तो ब्रेवरी अवार्ड लिया हुआ एक बहुत बड़ा सोल्जर है। अब सोल्जर जो है वो किस तरह पुलिस वालों की मदद करता है। एक के बाद एक मर्डर होते जा रहे हैं, कॉन्स्पिरेसी बढ़ती जा रही है शहर में और भाई पैसों का खेल बीच में आ जाता है। अब इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी में किस तरह वहाँ के छोटे लेवल के पुलिस वाले और ये बड़े लेवल का जासूस किस तरह इस कॉन्स्पिरेसी को सॉल्व करेगा, ये सब कुछ देखने को मिलेगा इस सीरीज में। दोस्तों सीरीज जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगे। इसमें एक्शन, थ्रिल, मिस्ट्री आपको अच्छी देखने को मिलेगी तो मैं इसे एक बार देखने के लिए तो ज़रूर रेकमेंड करूँगा। ये आपको हिंदी इंग्लिश में देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के दूसरे शो की तरफ। शो का नाम है कलाइडोस्कोप और ये वाला शो 2023 का है। बात करें शो की कहानी की तो इसके अंदर एक टीम को अभी तक की सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा बड़ी चोरी करते हुए दिखाया गया है। लेकिन इस शो की जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि भाई इसको इस तरीके से बनाया गया है कि अब कोई सा भी एपिसोड पहले देख लो, इसके बाद कोई सा भी एपिसोड लगा लो, कहानी जब ख़त्म करोगे तो पूरी समझ में आ ही जाएगी। और ये वाला शो आपको 9 एपिसोड्स के साथ इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाएगा तो ये वाला शो देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की तीसरी सीरीज़ की तरफ। सीरीज़ का नाम है बलिन जो कुछ दिन पहले आई ही। बात करें सीरीज़ की कहानी की तो कहानी वैसे ही है जैसे मनी हाइस्ट की हुआ करती थी। एक छोटी सी टीम होती है जिसके अंदर एक बंदा उनको लीड कर रहा होता है। मनी हाइस्ट के अंदर वो प्रोफेसर हुआ करता था। इस सीरीज़ के अंदर बलिन का कैरेक्टर ये सारे लोगों की टीम बनाता है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल चोरी करने की कोशिश करती है और कुछ हद तक कामयाब हो जाते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं। क्या प्रॉब्लम्स होती हैं इस चोरी के दौरान, ये सब हमको सीरीज़ के दौरान एक्सपीरियंस करवाया जाता है। सीरीज़ के अंदर जो सिनेमाटोग्राफी, जो पूरी लोकेशन है स्पेन ऑफ फ्रांस का सेटअप है जो बहुत ही खूबसूरत है। पर्सनली मेरे को तो भाई कमाल का लगा, तो सीरीज़ को देखना ज़रूर रेकमेंड करना। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की चौथी सीरीज़ की तरफ। सीरीज़ का नाम है लॉस्ट फेरड। ये भी प्राइम वीडियो की न्यू सीरीज़ है। बात करें सीरीज़ की कहानी की, अगर आपको फैमिली बेस्ड क्राइम ड्रामा देखना पसंद है जिसमें आपको एक काफ़ी रिच फैमिली देखने को मिले एंड कोई एक बंदा है बाहर से उनकी फैमिली में आकर उनके बिजनेस को समझे, उनकी दुनिया को समझे, तो इस तरह का अगर आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो ये सीरीज़ आपके टेस्ट में फिट बैठ सकती है। सीरीज़ के 8 एपिसोड्स हैं। तो सीरीज़ की जो कहानी वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, जिसमें आपको जर्नी फॉलो करनी है ऑस्कर नाम के एक बंदे की। इसका भाई एक सपना है कि वो एक स्टूडियो बनाएगा। अब वो रिच नहीं होता लेकिन भाई एक दिन इसकी मुलाकात होती है एक लड़की से जिसका नाम है सारा। अब सारा से मिलने के बाद भाई जो ऑस्कर की सारी दुनिया ही बदल जाती है। भाई जब सारा अपनी फैमिली में ऑस्कर को इंट्रोड्यूस कराती है तो उसके बाद ऑस्कर जो सारा की फैमिली के बारे में डार्क सीक्रेट्स जानता है। इसका एंड रिजल्ट क्या निकलेगा, सारा की फैमिली करती क्या है, इसमें कौन से मेंबर्स हैं, इनके सीक्रेट्स क्या ही, इनका डार्क बिजनेस क्या है, ये सब जानने के लिए आपको सीरीज़ को देखना पड़ेगा और सीरीज़ को अकेले देखना मैं हाईली रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की पंचमी सीरीज़ की तरफ। सीरीज़ का नाम है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स। बात करें सीरीज़ की कहानी की, ये एक एक्शन एडवेंचर सीरीज़ है जो एप्पल प्लस पर रिलीज हुई और सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड्स हैं। कहानी दिखाई गई है एक लड़की केट की जर्नी को फॉलो करेंगे जो अपने भाई के साथ मिलकर अपनी फैमिली के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन मोनार्क के साथ कनेक्शन के बारे में जानने की कोशिश कर रही है और केट की यही तलाश इसको ले जाती है मॉन्स्टर्स की दुनिया में और फिर क्या कुछ होता है वो सब जानने के लिए सीरीज़ देखकर जानू। सीरीज़ आपको पूरी तरह हुक करके रखेगी तो सीरीज़ को हाईली रेकमेंड करूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की छठी सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है पर्सी जैक्सन एंड द ओलंपियंस। बात करें सीरीज़ की कहानी की, सीरीज़ फॉलो करती है 12 साल के एक लड़के को जिसका नाम है पर्सी जैक्सन, जिसे पता चलता है कि आज तक उसने ग्रीक गॉड्स को लेकर जो भी कहानी सुनी थी वो सब रियल ही और इसके लिए प्रॉब्लम तब बढ़ जाती
है जब गॉड ज़्यूस इस पर इल्ज़ाम लगाते हैं इनकी पावर चुराने का, जिसके बाद इसकी लाइफ किस तरीके से बदलती है, क्या कुछ होता है, वही जाने के लिए आपको देखना पड़ेगा। इस सीरीज़ को कहानी फैंटेसी है और गॉड से जुड़ी हुई है, जिसमें आपको फैंटेसी एलिमेंट भर भर के देखने को मिल जाएंगी। तो अगर आप कुछ फैंटेसी देखना चाहते हैं या फिर कुछ एडवेंचर्स तो इस सीरीज़ को एक बार चेकआउट डेफिनेटली कर सकते हैं। तो आपको ये सीरीज़ हाईली रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 7वीं सीरीज़ की तरफ। इस सीरीज़ का नाम है ए मर्डर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। बात करें सीरीज़ की, ये एक मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज़ है जो डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई है और इस सीरीज़ के टोटल 7 एपिसोड हैं। बात करें सीरीज़ की कहानी की तो अब सीरीज़ में देखेंगे एक लड़की डारबी की कहानी जो एक क्राइम नॉवल राइटर होने के साथ साथ एक हैकर भी है। उसीलिए डारबी को एक टेक बिलियनियर की तरफ से इनवाइट किया जाता है एक रिमोट लोकेशन पर हो रहे ट्रीट इवेंट में, जहां और भी गेस्ट मौजूद हैं। लेकिन जब एक गेस्ट का वह मिस्टीरियस तरीके से मर्डर हो जाता है तो फिर डारबी अपनी स्किल्स का यूज करके इस मर्डर मिस्ट्री को सॉल्व करने लगती है और फिर कहानी में क्या कुछ होता है वो समझने के लिए आपको सीरीज देखनी पड़ेगी। तो सीरीज को मैं जरूर रेकमेंड करूंगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 8वीं सीरीज की तरफ। इस शो का नाम है द किंग ऑफ पिग्स। बात करें इस शो की कहानी की तो इसके अंदर 2 दोस्त दिखाए गए हैं जिनको बचपन में काफी ज्यादा बुली किया गया होता है, लेकिन बड़े होने के बाद उन दोनों की कहानी काफी ज्यादा अलग होती है। एक बंदा डीएक्टिवेट बन गया होता है, एक बंदा क्रिमिनल बन गया होता है और जो क्रिमिनल बना होता है वो उन सारे लोगों को मार रहा होता है जिन्होंने उसको बचपन में बुली किया होता है। तो जो पुलिस वाला इसका दोस्त होता है उसके पास केस होता है, अब वो कैसे सॉल्व होता है या फिर नहीं होता ये सब जानने के लिए दोस्तों शो देखना पड़ेगा। तो ये वाला शो आपको जरूर रेकमेंड करूंगा। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 9वीं सीरीज की तरफ। इस सीरीज का नाम है ब्लडहाउंड्स और ये एक कोरियन सीरीज है। आजकल कोरिया की तरफ से इस टाइम एक से बढ़कर एक वेब सीरीज आ रही है, चाहे वो एक्शन के मामले में हो, चाहे वो हॉरर के मामले में हो, चाहे रोमांस के मामले में हो। भाई इस सीरीज का किया ही एक्शन है, हैंड टू हैंड कॉम्बैट तो एकदम टॉप लेवल है। बात करें कहानी की तो जिसमें हमें एक ऐसे गैंग के बारे में बताया गया है जो लोगों को पैसे उधार देता है और इनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा कर इन्हीं फिर बाद में ठगता है। दूसरी तरफ वो गरीब लोगों की ईद चराता है और इससे बैंक से फिर लोन उठाता है। ऐसे ही इसमें एक लड़के की मुंह फंस जाती है और वो लड़का टॉप लेवल का बॉक्सर होता है और इसके बाद होता है कहानी में मजा। बुगे वो अपनी मुंह के साथ मिलकर इस पूरे मामले को कैसे संभालता है और क्या वो अपनी मुंह को इससे निकाल पाएगा या नहीं, ये सब तो अब सीरीज देखकर जानू। इस सीरीज में आपको एक्शन थ्रिल तो मिलेगा ही, इसके साथ साथ आपको कॉमेडी भी देखने को मिलेगी और साथ में बहुत सारे सीरीज में ऐसे मूवमेंट है, इमोशनल मूवमेंट जिनसे आप सीधा रिलेट करते हो। और मैं इतना ही कहूँगा कि जिनको एक्शन थ्रिल सीरीज चाहिए तो उनके लिए मस्ट वॉच सीरीज हैं और ये सीरीज आप फैमिली के साथ देख सकते हैं और इस सीरीज को मिस मत करना, लाजमी देखना, हाईली रेकमेंडेड है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट की 10वीं सीरीज की तरफ। इस सीरीज का नाम है द डिप्लोमेट और ये सीरीज 2023 की सीरीज है। और कहानी के बारे में बात करें तो केट नाम की एक लेडी होती है जो कि हाल ही में एक नई डिप्लोमेट बनी होती है और फिर इसके बाद उसके कंधों पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है। उसको यूएस और यूके के बीच में जो रिश्ता है वो मेंटेन करके रखना है। अगर वो ये करने में कामयाब नहीं हो पाती तो किसी तरीके से वर्ल्ड वार छिड़ सकती है। अब केट कर पाती है या फिर नहीं कर पाती है ये जाने के लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, लेकिन उसी सब के बीच इसके पर्सनल रिलेशनशिप भी पीछे फंसी होती है जो कि केट की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और जिस तरीके से हमको सारी चीजें सीरीज के अंदर दिखाई जाती है, अलग ही लेवल का पॉलिटिकल ड्रामा एक्सपीरियंस करने को मिलता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंटेंस है भाई। एक बार देखने के लिए ये सीरीज हाईली रेकमेंड करूंगा। पर्सनली भाई मैं तो पॉलिटिकल ड्रामा काफी देखना पसंद करता हूँ तो मैंने तो काफी इंजॉय किया था। तो बढ़ते हैं अपनी 11वीं सीरीज की तरफ। इस शो का नाम है हेलो और ये वाला शो 2022 में आया था। बात करें शो की कहानी काफी सिंपल है। कुछ एलियंस की वजह से ह्यूमन रेजिस्टेंस काफी ज्यादा खतरे में है, तो एक ह्यूमन होता है जो कि शो का हीरो होता है, वो सबको बचाने की जिम्मेदारी लेता है। अब वो कैसे बचाता है ये तो शो देख के जानवर, लेकिन भाई इसका जो एग्जीक्यूशन है, जो एक्शन सीन्स देखने को मिलते हैं, कमाल के सीन्स है। चांसेस हैं पीछे कर करके एक्शन सीन्स को देखोगे तो ये वाला शो भाई जरूर ट्राई करना, इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिल जाता है। तो बढ़ते हैं अपने 12वीं शो की तरफ। इस शो का नाम है क्लिकबेट। ये एक जबरदस्त मिस्टीरियस शो है जो आपको गारंटीड स्क्रीन से चिपका के रखेगा। बात करें शो की कहानी की, इसके अंदर एक बंदा होता है जो कि भाई बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी वाला होता है। उसकी फैमिली में सब उसको प्यार करते हैं, लेकिन इसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आता है जिस दिन उसको किडनैप कर लिया जाता है और किडनैप करने के बाद इसकी वीडियो बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दी जाती है और ये कहा जाता है इस वीडियो पे 5 मिलियन व्यूज हो गए तो उसको मार दिया जाएगा। ऑनलाइन ही अब वीडियो वायरल होने लग जाती है कि वो 5 मिलियन
तक पहुंच पाती हैं, क्या वो जीत पाएगा इसकी फैमिली जो इसको ढूंढने की कोशिश कर रही है, क्या वो इसको ढूंढ पाएंगे या फिर नहीं। इस शो को देख के जानू भाई कमाल का थ्रिल मिस्ट्री एक्सपीरियंस कराएगा और ये आपको नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश हिंदी दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 13वीं शो की तरफ। इस शो का नाम है फ्लावर ऑफ ईविल। बात करें शो की कहानी की तो इस शो के अंदर एक लड़की दिखाई गई है जिसकी बहुत ही प्यारी फैमिली, बहुत ही क्यूट फैमिली है। प्रोफेशनली वो एक डिटेक्टिव है, तो अपनी नौकरी की वजह से इसके पास एक केस होता है और जैसे वो सॉल्व होता है उसको पता चलता है वो किसी तरह से इसके हस्बैंड से लिंक है। उसके हस्बैंड की पर्सनैलिटी वो नहीं है जो इतने सालों से वो समझती आ रही है। अब इस लड़की के साथ किया होता है, उसके हस्बैंड के साथ किया होता है, उनकी फैमिली के साथ किया होता है, ये सब जाने के लिए दोस्तों आपको शो देखना पड़ेगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने 14वीं शो की तरफ। इस शो का नाम है एनाटॉमी ऑफ ए स्कैंडल। ये वाला 2022 में आया था। कहानी की बात करें तो इसके अंदर काफ़ी बड़ा पॉलिटिशियन होता है जिसके ऊपर भाई रेप का इल्ज़ाम लग जाता है और इसके बाद उसके साथ और उसकी बीवी के साथ कैसे कैसे इवेंट्स होते हैं। आपको सिंपल लग रहा होगा लेकिन जिस लेवल का थ्रिल मिस्ट्री आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगी भाई अलग ही लेवल का ही मतलब आपको स्क्रीन से चिपकाई रखेगा। तो भाई ये वाला शो ट्राई ज़रूर करना, आपको डिसअपॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ये वाला शो आपको 6 एपिसोड्स के साथ इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपनी लिस्ट के 15वें लास्ट शो की तरफ। इस शो का नाम है अ बिलवड सन। बात करें इस शो की कहानी की, शो के अंदर एक लड़का और लड़की दिखाए होते हैं। इसके अंदर लड़की तो भाई बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, लड़का थोड़ा ढीला डाला होता है पढ़ाई के अंदर। अब शो की कहानी भाई बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपने कई बार देखी होगी लेकिन जिस तरीके से शो के अंदर दिखाई गई है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फील होती है, तो उसको भी एक बार देखना ज़रूर कंसिडर करना। तो दोस्तों उन सारे शोज़ में से आपने कौन सा शो देखा है और अगर कोई भी नहीं देखा तो कौन सा शो देखोगे, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करके जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।